हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि हम 10th क्लास का सिलेबस कर रहे हैं, आज प्रश्नावली चल रही है हमारी 5.2 समांतर श्रेणी का टॉपिक है। तो हम आगे हफ्ते में 2 बार, बाकी डेज तो हम प्रश्नावली किया करेंगे, सिलेबस किया करेंगे। हफ्ते में 2 बार हम शुक्रवार और शनिवार पिछले 2011 से लेकर अजमेर बोर्ड के जो भी पेपर हैं उनको सॉल्व करेंगे। जैसे 2 पार्ट में करेंगे। शुक्रवार को फर्स्ट पार्ट किसी भी, जैसे 2011, 2012 किसी भी अजमेर बोर्ड के पेपर का 1 से लेकर 15 सवाल पार्ट ए में शुक्रवार को, और 16 से लेकर 30 सवाल पार्ट बी में शनिवार को किया करेंगे। तो ये जो पेपर हम हल करेंगे, इन पेपर की मदद आपको आगे, जैसे आपका बोर्ड पेपर होगा तो उसमें बहुत हेल्प करेंगे ये। तो इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और साथ में जो अजमेर बोर्ड के जो पेपर हैं, यदि उनको हम अच्छे से सॉल्व करते हैं तो उनमें से लगभग 30% सवाल रिपीट होते हैं। तो अपने ने सभी पेपर भी सॉल्व करने हैं 8-10 साल के, और सिलेबस भी करना है। आइए हम प्रश्नावली 5.2 का एक सवाल करते हैं, जिसमें लिखा है यदि समांतर श्रेणी का छठा पद, समांतर श्रेणी का छठा पद, समांतर श्रेणी का छठा पद, ये 3 नंबर सवाल है अपना 5.2 का, जिसमें 6वां पद 19, 6वां पद 19 और एक पद दिया हुआ है 17वां पद, 17वां पद 41 दिया हुआ है। 6वां पद 19 और 17वां पद 41 दिया हुआ है। तो हमारे पास ना तो प्रथम पद है ना सारवंतर है। तब उन्होंने दिया हुआ है कि एक पद ज्ञात करना है 40वां। यदि हमारे पास ए और डी हो, प्रथम पद और सारवंतर हो, तो पिछली वीडियो में आपने देखा है कि प्रथम पद और सारवंतर से हम कोई सा भी पद निकाल सकते हैं। तो 40वां पद निकालना है तो हम सीधा सूत्र लगा देंगे a + 39d। लेकिन यहाँ 6वां पद 19, 17वां पद 41 दिया हुआ है और ए और डी नहीं दिया। तो सबसे पहले हमें प्रथम पद और सारवंतर बनाना पड़ेगा। तो जैसे हम यहाँ लिखा है 6वां पद, तो 6 नंबर संख्या 19 है, 17 नंबर संख्या 41 है। तो 6 नंबर संख्या मतलब A6, 6 नंबर पद कितना है 19, 17 नंबर संख्या मतलब A17 बराबर 41। तो 6वां पद का सूत्र है हमारे पास, 6वें पद का सूत्र एक कम डी लगाते हैं, जैसे a + 5d 6वें पद का सूत्र है बराबर 19। ये बन गया एक समीकरण। इसी प्रकार से 17वें पद का सूत्र क्या हो जाएगा, a + 16d बराबर 41, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 आ गया। तो अब हम इसको समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। तो दोनों में से जो बड़ी समीकरण है उसमें से एक समीकरण घटा देंगे। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में से, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा देते हैं। घटाएंगे तो यहाँ आएगा a + 16d बराबर 41 है, और यहाँ आ गया a + 5d बराबर 19 है। विलोप कर देंगे, मतलब विलोप करेंगे तो घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे। यहाँ आ गया माइनस का और यहाँ भी माइनस का आएगा। तो 16 में से 5 गए तो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 11d बराबर यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो 11 में से 9 गए तो क्या आता है 2। अब 3 में से 1 गया तो क्या आएगा 2 आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ आ गया 22। अब हम d का मान देखते हैं। तो d का मान हमारे पास आया पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर d का मान हमारे पास आया 22/11, मतलब d का मान आ गया 2। d का मान हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया। अब यदि हमारे पास a का मान भी आ जाए तो हम बड़ी आराम से हम इसका 40वां पद निकाल लेंगे। तो अब हम देखते हैं कि a का मान कैसे निकालें। तब हम d का मान जो हमने d का मान ज्ञात किया अभी,
डी का मान चाहे हम समीकरण 1 में रख दें चाहे हम समीकरण 2 में रख दें। तो हमने डी का मान समीकरण 1 में रख दिया। तो जैसे हम डी का मान समीकरण 1 में लगाते हैं तो देखिए समीकरण 1 a + 5 इंटू, देखें आप a + 5 इंटू डी है, यहाँ 5 इंटू डी है, तो 5 के इंटू में डी है, तो 5 के इंटू में डी का मान कितना है हमारे पास, यहाँ से देखें आप 2 निकाला है हमने। तो यहाँ पहली समीकरण में डी की जगह पे क्या आ गया, 2 आ गया, बराबर 19 दिया हुआ है, बराबर में क्या दिया हुआ है, 19 दिया हुआ है। तो अब इसको हम पक्षांतरण करेंगे तो ये आ जाएगा 19, ये 5 दूनी 10, यहाँ प्लस के हैं, पक्ष चेंज करने पर, पक्षांतरण करने पर ये हो जाएंगे माइनस के 10। तो ए का मान हमारे पास कितना आ गया, 9 आ गया। ए का मान कितना आया, 9 आया। डी का मान 2 है और ए का मान 9 है, तो इसलिए ए और डी का मान हमारे पास आ गया। हम 40वां पद निकालना है, क्योंकि हमने 40वां पद निकालना है, तो 40वां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, 1 कम डी, a + 39 डी, a + 39 डी। तो इसलिए 40वां पद क्या आ जाएगा, 40वां पद मतलब a 40, a के पैर में 40 आ गया। तो 40वां पद आ जाएगा, a का मान हमारे पास कितना है, 9 + 39 इंटू डी का मान हमारे पास कितना है, 2। तो इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास आ गया 9 + 39 को 2 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 78। अब इनका योग कर देते हैं हम, इनको जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 87। तो अतः हम कह सकते हैं कि हमारे एपी का 40वां पद क्या है, 87। हमारी एपी का 40वां पद क्या है, 87। तो हम बड़े आराम से, सबसे पहले हमें, जैसे कि आपको बताया, पिछली वीडियो में भी बताया था कि यदि हमारे पास प्रथम पद और सारवंतर है तो हम श्रेणी का कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं, हम श्रेणी बना सकते हैं। लेकिन यदि प्रथम पद और सारवंतर नहीं है तो सर्वप्रथम हमें, सबसे पहले हमें प्रथम पद और सारवंतर बनाना होगा। जैसे कि आज के सवाल हम करेंगे इस तरीके के जिसमें प्रथम पद और सारवंतर नहीं दिया हुआ है, तब हम उसमें पहले डी निकाल लिया और इसी प्रकार हमने ए निकाल लिया, और जैसे ही हमने ए और डी निकाला तो हमारे पास ए एन, जो भी हम श्रेणी का पद निकालना चाहते हैं तो वो आ गया। अब हमारे पास 40वां पद आ गया, 87। इसी प्रकार हम एक और सवाल करते हैं। जैसे ही एक सवाल है, 5वां सवाल है, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है। ये हमारा 5वां सवाल है। किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद, 3वां पद 16 है, और 3वां पद 16 है, और जो 7वां पद है वो 5वें पद से, 7वां पद माइनस 5वां पद बराबर 12 दिया हुआ है। मतलब इसका अर्थ है कि तीसरा पद तो 16 है और जो 7वां पद है वो 5वें पद से 12 अधिक है, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो हमने समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है। तो समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए हमें समांतर श्रेणी बनाने के लिए ए और डी चाहिए, ए और डी चाहिए। तो हम इसका हल करेंगे तो इसमें आएगा तीसरा पद मतलब A3 बराबर क्या है, 16। 7वां पद मतलब A7 माइनस 5वां पद मतलब A4, A6 आएगा यहाँ 7वें पद के लिए, और बराबर क्या है, 12 है। अब हम देखते हैं A3, तीसरे पद निकालने का हम सूत्र क्या रखते हैं। हम तीसरा पद निकालने का सूत्र रखते हैं A + 2D बराबर 16, एक समीकरण बन गया। और इसी प्रकार से यदि हम यहाँ लगाएं तो 6वें पद का सूत्र हम क्या रखेंगे, A + 5D माइनस, इसको ब्रैकेट में लेना पड़ेगा क्योंकि इसके आगे माइनस है, तो A + 3D बराबर क्या है, 12 है। अब एक समीकरण तो बन गया, दूसरा नहीं बना।
तो इसको आगे हल करेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस 5d। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का हो जाएगा a, फिर माइनस का हो जाएगा 3d, क्योंकि अंदर ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर इंटू हो जाएगा ब्रैकेट से, बराबर 12। अब हम देखते हैं कि -a और +a चला गया, a की रो में है, घट जाएंगे। 5 में से 3 घट गए तो क्या आया 2d, बराबर क्या है 12। अब इसका हम यहीं पक्षांतरण करते हैं तो हमारे पास आ गया d बराबर 12/2, मतलब क्या आ गया, d का मान हमारे पास आ गया 6। अब हमारे पास d का मान आ गया, हमने किसका मान निकालना है, a का। उसके बाद हम श्रेणी बना सकते हैं। तो d का मान हम समीकरण 1 में रख सकते हैं और 2 में भी रख सकते हैं। हम 1 में रखते हैं तो a + 2 × d का मान क्या है, वो d की जगह पे आ जाएगा 6 + 16, तो ये आ गया a बराबर 16 - 12, क्योंकि 6 × 2 12 होते हैं, यहाँ प्लस के उधर जाके किसके हो गए, माइनस के। तो इस प्रकार a का मान आ गया हमारे पास 4, a का मान हमारे पास 4 है, d का मान हमारे पास 6 है। अब हम AP बना सकते हैं, और AP बनाने का आपको सूत्र बताया हुआ है कि हमने AP इस सूत्र से बनाना है, a + 1d a + 2d, इस प्रकार से जहाँ तक आप बनाना चाहते हैं यहाँ तक बोला गया है। अब a का मान 4 है तो 4 पहला पद आ गया, फिर 4 + d का मान 6 है, फिर 4 + 2 × d का मान 6 है। तो इस प्रकार से ये AP होगी हमारे पास 4 10 6 दूनी 12, पहले इंटू होता है, ये नहीं कि पहले आप जोड़ दें, योग नहीं, पहले इंटू होगा, 6 दूनी 12 और 4 16। इस प्रकार से AP बन गई हमारी 4 10 16। AP बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, ये आप समझ गए होंगे कि AP बनाने के लिए हमें A और D चाहिए। AP बनाने के लिए हमें प्रथम पद और सारावंतर चाहिए, तब हम AP बना सकते हैं। अब इसमें भी प्रथम पद और सारावंतर नहीं दिया था, तो इस प्रकार का सवाल था ये। तो हमने पहले D ज्ञात किया, फिर A निकाला और AP ज्ञात कर ली। इस प्रकार हम एक और सवाल समझते हैं। जैसे हमारा एक और सवाल है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे, तो 3 अंकों वाली संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं। तो 3, जैसे 1 से लेकर 9 तक कितने अंक की संख्या है, 1 अंक की, 1 अंक वाली संख्याएं हैं, क्योंकि 1 से 9 तक 1 ही अंक है। उसके बाद 10 से लेकर जो संख्याएं शुरू होती हैं 99 तक कितने अंकों की हैं, 2 अंकों की। उसके बाद 99 के बाद 100 आता है, तो 100 से लेकर 999 तक कितने अंकों की संख्याएं हैं, 3 अंकों की, 3 अंकों की संख्याएं हैं। तो इस प्रकार 100 से 999 तक 3 अंकों की संख्याएं हैं। हमारा जो सवाल है वो 3 अंकों की संख्याओं वाला सवाल है, 3 अंकों की संख्या वाला सवाल है। और 999 के बाद 1000 से कितनी अंकों की संख्या हो जाएगी, 4 अंकों की संख्या। तो 3 अंकों की संख्या सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कहाँ से शुरू होती है, 100 से, और ख़त्म होती है 999 तक। तो अब हमने देखना है कि 3 अंकों की संख्या 100 से शुरू होती है, 999 तक ख़त्म होती है, और उसके बीच में 7 से भाग कितनी संख्याओं में जाता है वो हमने निकालना है। तो हम देखते हैं कि तीन अंकों की संख्या का सवाल है हमारा, जिसमें 100 से कहाँ तक, 999 तक की जो संख्या है वो 3 अंकों की संख्या है, 100 से 999। अब यदि हम भाग करने लग जाएं तो एक एक संख्या में भाग करके देखें 7 का, तो बहुत समय लग जाएगा, बहुत सारे पेज भर जाएंगे।
तो इसलिए हमने इसको 7 से भाग वाली संख्याओं का AP बनाएंगे और AP से कितनी संख्याएं हैं n ज्ञात कर लेंगे। अब हम सबसे पहले देखते हैं n कैसे n निकालेंगे। तो n निकालने के लिए हमें प्रथम पद और अंतिम पद an का मान पता होना चाहिए। तो हम पहली संख्याओं में 7 का भाग करके प्रथम पद निकाल लेंगे, लास्ट संख्याओं में 7 का भाग करके अंतिम पद निकाल लेंगे, जिससे हम an का सूत्र लगा के बड़े आराम से संख्याओं के संख्या ज्ञात कर सकते हैं, कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। तो हम देखते हैं कि यहाँ हम 7 का भाग 100 में करते हैं, AP बनाते हैं हम 7 का भाग 100 में करते हैं तो नहीं जाता है पूरा पूरा। 101 में भी 7 का भाग नहीं जाएगा, 2 में नहीं जाएगा, करके देख लेंगे हम। एक पर प्रथम पदी तो हमने निकालना है, 3 में नहीं जाएगा, 4 में नहीं जाएगा, 5 में जाएगा। 105 में 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा। लास्ट देखते हैं 999 में 7 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। उसके बाद 998 में नहीं जाएगा, 97 में नहीं जाएगा, और कितने में जा रहा है ये 994 में। अंतिम पद भी निकाल लिया हमने, an का मान निकाल लिया। 994 में 7 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो इस प्रकार हमने अंतिम पद निकाल लिया। अब हम देखते हैं सारवंतर भी तो पता होना चाहिए हमें, जैसे हमें तीनों मान पता होना चाहिए। तो सारवंतर के लिए 2 पद तो कम से कम हो हमारे पास। तो आपको पता है कि अंतर कितने का दे रखा, 7 से विभाज्य बोला है, तो प्रथम पद निकाल चुके हैं, उसमें 7 जोड़ देते हैं तो सेकंड संख्या भी आ जाएगी जो 7 का भाग जाएगा। इस प्रकार अंतिम संख्या हमारे पास है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि प्रथम पद इस सवाल में क्या है, प्रथम पद A क्या है 105, सारवंतर D क्या है A2 माइनस A1, मतलब क्या आएगा यहाँ पे 112 माइनस 105 क्या आएगा 7। ये हमारा सारवंतर है, ये हमारा प्रथम पद है, और nवां पद मतलब अंतिम पद दिया हुआ है an हमने निकाला है, वो है 994, और ज्ञात करना है हमने पदों की संख्या, पदों की संख्या मतलब n ज्ञात करना है हमने। इस प्रकार पदों की संख्या ज्ञात करना है हमने। तो आप देखें कि हमारे पास अंतिम पद हमने भाग देकर अंतिम संख्या निकाल ली 3 अंकों में, प्रथम पद निकाल लिया 7 जोड़ के, और 7 हमारा सारवंतर आ गया। अब हमने n निकालना है, तो हम an का सूत्र रखेंगे। तो an का सूत्र, अंतिम पद का सूत्र, an का सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू टी। तो इसलिए यहाँ an दिया हुआ है, कितना है 994, बराबर a का मान 105 प्लस n है हमारे पास, ज्ञात करना है हमने, -1, d हमारे पास 7 है। अब हम इसका पक्षांतरण करेंगे। पक्षांतरण करेंगे तो 994 105 प्लस के इधर आके हो जाएंगे माइनस के, 7 इंटू में इधर आके किस में हो जाएगा भाग में, बराबर n-1 बच जाएगा। अब आपको पता है 994 में से हमने 105 घटाना है, तो 994 में से हम 105 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 14 में से 9 5 जाएंगे तो कितना बचेगा 9 बचेगा। यहाँ हासिल लेंगे हम, 4 में से 5 नहीं घट सकता, 14 में से 5 गए तो कितना आएगा 9 आएगा हमारे पास। फिर यहाँ 8 बच गया, 8 आ गया, फिर 9 में से 1 गया, फिर 8 आ गया, और बटा में है 7 बराबर n-1। अब 7 का भाग कर देते हैं। 7 का भाग करेंगे तो 7 का पहाड़ा 1 तक, 1 बच गया, 7 दूनी 14, तो 4 बच गए। 7 को 7 से करेंगे तो 49। तो इसका मतलब या अपने कह लें कि n बराबर आ गया 127 प्लस माइनस का 1 इधर आ किसका हो गया प्लस का 128। मतलब हमारी AP में ये जो 100 से लेकर 999 3 अंकों की बहुत सारी संख्याएं हैं, उनमें से 128 ऐसी संख्याएं हैं जिनमें 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो
तो कैसे हमने ज्ञात किया, पहले हमने प्रथम पद आगे से इसमें भाग किया, प्रथम पद निकाल लिया, पीछे से भाग किया संख्याओं में, अंतिम पद निकाल लिया, सरव अंतर 7 है। तो अब हम n ज्ञात करना है, पदों की संख्या है वो हम बड़े आराम से सूत्र लगा के हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ऐसी 128 संख्याएं जिनमें 7 का पूरा पूरा भाग जाता है। अब हम रिवीजन के लिए कुछ सवाल करते हैं। एक सवाल है हमारा, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, ये आपने बताना है। जैसे कि हमने एक सवाल किया है, जैसे हमने ये सवाल किया था, अब हम ये बताएंगे कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। हमारा पहला सवाल, तो हमारा पहला सवाल आ जाएगा 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। और दूसरा सवाल है हमारा, दूसरे सवाल में हमने करना है किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। मतलब an 0 दिया हुआ है, an 0 दिया हुआ है और हमें a और d ज्ञात करना है और n निकाल लेंगे। हम a और d निकाल के हम an का सूत्र रखेंगे और n ज्ञात कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमने 5.2 के कुछ सवाल किए हैं। एक वीडियो और होगा इसका और इसके बचे हुए सवाल हो जाएंगे, उसके बाद 5.3 करेंगे हम। तो आप ऐसे ही जुड़े रहें साथ में और हमारा सिलेबस अच्छे से होता रहे। धन्यवाद।